तो जनाब यहाँ पर क्या कर रहे थे हम लोग, ये वाला प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे थे कि हेलो का वेरिएबल इन्होंने लिया, सर्च के नाम से एक वेरिएबल स्टोर करवाया जिसको डिक्लेयर किया, ठीक है ना। और फिर यूजर से इनपुट लिया जो कि EAX में गया, EAX को सर्च में उठा के भेज दिया। अब ये वाला काम आप चाहो तो सर्च का वेरिएबल बनाओ या ना बनाओ, आप डायरेक्ट ECX को कंपेयर करवा सकते हो यूजर इनपुट के यानी EAX से। तो आप ये वाली इंस्ट्रक्शन से बच जाओगे और ये वाले वेरिएबल से बच जाओगे। यूजर इनपुट लिया, डायरेक्ट EAX में गया, EAX को कंपेयर करवा दिया ECX से। अब जनाब सबसे पहले ECX को क्लियर क्यों करवाया, इसका रीजन कौन बताएगा मुझे। सबट्रैक ECX ECX क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि इसमें यकीनन पहले से कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होगी। हमें तो वैल्यू चाहिए कि भाई अगर ECX की वैल्यू जब तक के लेस देन या इक्वल टू सर्च के यानी यूज़र इनपुट के बराबर ना हो जाए तब तक के लूप चलता रहे, और लूप चलता रहे और हेलो को प्रिंट करवाता रहे। तो जनाब कॉल राइट स्ट्रिंग क्या प्रिंट करवाएगा, हमारा इस हेलो के स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएगा। और इंक्रीमेंट हो रहा है ECX। अब पहली आइट्रेशन जो कि 0 से स्टार्ट होगी, फिर यहाँ पे आके इंक्रीमेंट हो जाएगी 1, फिर 1 इज लेस देन इक्वल टू यूजर इनपुट, कंडीशन ट्रू है तो जनाब ये दोबारा इसको प्रिंट करवाएगा और ECX में इंक्रीमेंट करेगा। अब ये इतने टाइम चलेगा और इंक्रीमेंट की वैल्यू होगी जब तक कि ये सर्च की यानी यूजर इनपुट की वैल्यू के इक्वल टू ना हो जाए। और जैसे इक्वल टू हो जाएगा वहीं पे लूप ब्रेक हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, और जितने नंबर ऑफ टाइम जो है वो हेलो लिखा हुआ होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ये क्लियर है या इसको इम्प्लीमेंट कर लें। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है सर। क्लियर है। ऑल राइट। अब आप लोगों को ये बात भी पता होगी कि नेस्टेड लूप क्या होता है, कि लूप के अंदर लूप नेस्टेड लूप की ज़रूरत क्या पड़ती है। जी, वाई वी यूज नेस्टेड लूप। हमने प्रोग्रामिंग सर फंडामेंटल जब में एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने कुछ शेप ड्रॉ की थी, सही है ना, यानी हाफ ऑफ यानी राइट एंगल ट्राइंगल, यही प्रिंट किया था ना। तो उसमें नेस्टेड लूप की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें डायमेंशंस आ जाती हैं, एक रॉज और एक कॉलम। ऐसा ही है ना, एक जो है वो स्टेटमेंट पे काम करता है जो एग्जिस्टिंग आइट्रेशन होती है, और एक जो है वो आइट्रेशन को ब्रेक करके नेक्स्ट आइट्रेशन पे काम करता है। तो अगर बात की जाए तो वहाँ पे नेस्टेड लूप का इस्तेमाल होता है। अब नेस्टेड वाइल लूप किस तरीके से इस्तेमाल होगा, इसको प्रॉपर एग्जांपल से इम्प्लीमेंट करते हैं। अब एग्जांपल क्या है कि भाई यूज़र से मांगे इनपुट, कि भाई इनपुट करो, और जनाब इनपुट ये करो कि जो भी यूज़र इनपुट करे, लेट्स सपोज 5 10, उतने नंबर ऑफ टाइम तक लूप चल के हमारा एक हाफ ऑफ यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारा प्रिंट हो जाए। तो जनाब यहाँ पर मैसेज 1 वाइट, और इसमें हमने अपना स्टेटमेंट दे दिया एंटर दी नंबर कॉमा 0। उसी लाइन पे हम यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं। हमने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया, अभी जो हमें समझ में आ रहा है हमने num1, अब इस्तेमाल होते हैं नहीं होते ये हमें नहीं पता, अभी हमने जो हमें समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग डी वर्ड हमने एक वेरिएबल ये ले लिया, और उसके बाद एक वेरिएबल डी वर्ड का ये ले लिया। अब आ गए हम लोग अपने मेन पे। सबसे पहले स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, तो मूव EDX में ऑफसेट भेज दो किसका, मैसेज 1 का।
कॉल राइट स्ट्रिंग। अब क्या काम करना है, अगला काम क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। तो हमने यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया कॉल रीड डेसिमल, और वो जनाब डेसिमल उठ के कहाँ चले जाएगा, EAX में चले जाएगा। तो हमने नम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया फॉर द टाइम बीइंग, मूव नम 1 EAX। फिर क्या होगा, अब जनाब आइट्रेशन स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए, या तो आप सब्ट्रैक्ट करो। अगर आपको वाइल लूप चलाना है या नेस्टेड वाइल लूप चलाना है, कुछ भी करना है, लूप चलाना है, तो आपको ECX की वैल्यू को, ECX के रजिस्टर को सबसे पहले ज़ीरो करना पड़ेगा। अब ज़ीरो करने के लिए दो तरीके कार हैं, या तो आप मूव ECX को ज़ीरो मूव करवा दो, या सब्ट्रैक्ट ECX कॉमा ECX लिख दो, ठीक है। नहीं दानियाल अहमद, ये वाला काम जो है ना, मैं आपको इतना मुश्किल नहीं दूंगा, थोड़ा आसान करके दूंगा, ठीक है। जो आप लोगों को नेस्टेड लूप का जो टास्क मैं दूंगा ना, वो आप लोगों ने आज ही, क्योंकि अच्छा भाई, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया कि भाई ई काउंटर को क्लियर कर लिया, ज़ीरो कर लिया। देन फिर क्या होगा, अब आइट्रेशन हमें चलानी है, तो जनाब हमने क्या किया कि भाई मूव EBX को हमने यहाँ पर 1 ले लिया। अब देखो, अब नेस्टेड लूप का सिनेरियो आप सबको पता है कि जनाब दो लूप जब चल रहे होते हैं, तो एक लूप के अंदर हम x का वेरिएबल लेते थे फॉर में, और दूसरे में हम y का वेरिएबल लेते थे। एक में x इंक्रीमेंट होता था और एक में y इंक्रीमेंट होता था, ऐसे ही था ना। तो यहाँ पर भी यही कहानी होगी, एक में ECX इंक्रीमेंट होगा और एक में EBX इंक्रीमेंट होगा, सही है। तो इसलिए EBX को यहाँ पर 1 असाइन किया गया है, मूव EBX, 1। अब यहाँ पे हमारे पास लूप स्टार्ट होगा, लूप बनाया हमने डॉट वाइल करके, ठीक है। पहली कंडीशन हम देने जा रहे हैं, ECX की वैल्यू अगर लेस देन होगी किसके, num1 के। हमने वेरिएबल उसमें num1 में स्टोर करवा लिया था ना। तो आप यहाँ पर ये वाली इंस्ट्रक्शन के बजाय आप डायरेक्ट यहाँ पर EAX भी दे सकते हो, मैं फिर बता रहा हूँ, सही है। कोई अगर इजाफी इंस्ट्रक्शन हो जाती है तो डजंट मैटर। अगर ECX की वैल्यू जो है वो लेस देन है num1 के, तो जनाब क्या हो जाए, मूव EAX में ECX की वैल्यू मूव हो जाए, और जनाब हमने मूव EBX को 1 दे दिया। ये जो है हमारे पास लैंड डिफाइन करेगा ये वाला लूप जो है। फिर उसके बाद हमने पहला लूप को एंड नहीं किया, इसी लूप के EBX तो अंदर पहले से दूसरे लूप को हमने वो कर दिया। EBX तो पहले से तो दोबारा बंद देने की जरूरत है। अब देने की जरूरत है। ठीक है सर। अब हमने क्या किया कि भाई कॉल सॉरी दूसरा लूप इस्तेमाल किया। अब दूसरे लूप को किस तरीके से हैंडल करेंगे, EBX की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू है किसकी वैल्यू से, ECX से, तो जो हमारे पास यूजर इनपुट आ रहा है वो प्रिंट हो जाए। तो हमने यहाँ पर कॉल राइट डेसिमल कर दिया, और जनाब इंक्रीमेंट कर दिया EBX को, और पहला लूप यहाँ पर एंड हो गया, एंड W। फिर अब जब 5 प्रिंट होगा, फिर 5 प्रिंट होगा, एक के नीचे एक लाइन प्रिंट होगी ना, तो कॉल
CRLF कैरियज रिटर्न लाइन फीट, ठीक है। और फिर इंक्रीमेंट किसको करेंगे, दोबारा इंक्रीमेंट ECX को इंक्रीमेंट करेंगे, जो पेरेंट लूप है वो लेंथ को हैंडल कर रहा है। देन उसके बाद एंड W, यहाँ पे आके हमारे पास ये वाला लूप भी खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर कॉल CRLF, क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन पे जो डिफ़ॉल्ट मैसेज आता है वो आ जाए, उसी लाइन पे नहीं हो। तो यहाँ पर इसको पहले बिल्ड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या आउटपुट हमारे पास। कॉल CRL अब यहाँ पे हमसे यूज़र से इनपुट मांग रहा है, हमने दे दिया 6, और जो है ये हमारे पास कुछ इस तरह का प्रिंट होगा। 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5, 0 से स्टार्ट होगा ना, 0। और लेस देन हमने यहाँ पर कंडीशन क्या दी थी, लेस देन num1। अगर हम इक्वल टू कर देंगे तो यहाँ पर 6 की आइट्रेशन भी आ जाएगी। एक दफा रिपीट कर। मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्राई रन कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो अभी हमारे पास इस तरीके से आएगा। अच्छा जनाब, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, पहली इंस्ट्रक्शन है ये हमारे पास ऑफ साइड, इसमें गया, इसने प्रिंट करवा दिया, तो हमारे पास ये सीधा सीधा स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन के बाद हमसे मांगा जा रहा है यूज़र इनपुट। हमने जनाब यूज़र इनपुट दे दिया 3 और इंटर कर दिया। अब EAX में देखिए 3 मौजूद है। अब उसी 3 को हमने num1 में स्टोर करवा दिया। आप चाहो तो ना करवाओ, आप डायरेक्ट इधर EAX दे सकते हो, इट्स अप टू यू। तो हमने क्या किया कि num1 क्योंकि हमने ऊपर असाइन किया था, अब इस वेरिएबल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, इसको आप इग्नोर मार दो। अब num1 जो यूज़र इनपुट था उसको num1 में स्टोर करवा दिया और ECX रजिस्टर को 0 कर दिया, काउंटर कर दिया। तो यहाँ पर ECX भी क्लियर हो गया। अब लूप इस्तेमाल होगा। ECX की वैल्यू क्या है जनाब, 0। और ये वाला पेरेंट लूप जो है वो कितने टाइम चलना चाहिए, यूज़र इनपुट के इक्वल टाइम, लेस देन इक्वल टाइम। तो पहले लूप में क्या हुआ, अब यहाँ पे देखें, जब पहला लूप इस्तेमाल हुआ तो ये एंड W पे जाकर अपनी इस बॉडी पे जाएगा। ECX की वैल्यू जो थी वो EAX में जनाब आ चुकी है। EBX को हमने असाइन कर दिया 1, ठीक है। और फिर आ गया ये नेस्टेड लूप में। अब EBX की वैल्यू है 1, ECX की वैल्यू है क्या है, 0। तो अब ये वाला नेस्टेड लूप नहीं चलेगा। यहाँ पे ये एंड हो गया और फिर लाइन ब्रेक हो गई। लाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ पर अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, एक लाइन ब्रेक हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, ECX इंक्रीमेंट होके 1 हो गया, फिर ये जाएगा पेरेंट लूप में। अब यहाँ पर ECX की वैल्यू EAX में आ गई। ये भाई ये रिकॉर्डिंग ज़रा बंद कर दो अपनी। अब उसके बाद ECX की वैल्यू जो है वो EAX में मौजूद है। EBX की वैल्यू जनाब यहाँ पर 1 ही रही। क्यों, क्योंकि ये वाला लूप नहीं चला था। ये लूप नहीं चला तो ये वाली इंस्ट्रक्शन भी नहीं चली। EBX की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पर EBX की वैल्यू 1 और ECX की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद 1 हो गई। दोनों वैल्यू इक्वल हैं। इक्वल होने के बाद जनाब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 1 प्रिंट हो गया। 1 प्रिंट होने के बाद EBX की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई। अब जब दोबारा से इस कंडीशन पे आएगा तो लूप ब्रेक हो गया। लूप ब्रेक होने के बाद लाइन ब्रेक कर दी इसने। यहाँ पर ये देखिए लाइन ब्रेक हो गई। लाइन ब्रेक होने के बाद इंक्रीमेंट ECX को इंक्रीमेंट किया और वापस पेरेंट लूप पे चले गया। ECX की वैल्यू जनाब EAX में आ गई, ठीक है। और EBX की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई,
1 असाइन हुई, ठीक है। अब यहाँ पर 1 के लिए अब ई सी एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, तो ई बी एक्स की वैल्यू 1 है। पहले कितनी दफा ये वाला लूप चलेगा, एक दफा या 2 दफा, ये उतने नंबर ऑफ टाइम चलेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। अब ये 1 से इनिशियलाइज हुआ है, पहले एक आइट्रेशन 1 के लिए चलेगी, फिर ई सी एक्स की सेकेंड वैल्यू के लिए चलेगी। तो अब यहाँ पर ई बी एक्स की वैल्यू क्या है 1 है, और ई सी एक्स की वैल्यू जनाब यहाँ पर 2 है। तो ई बी एक्स इज लेस देन इक्वल टू दिस, तो पहली कंडीशन, तो यहाँ पर यहाँ हमारे पास 1 प्रिंट हो जाएगा, सॉरी 2 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ई सी एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं ना। यहाँ पर ये देखिए सी एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ई एक्स में जा रही है, तो यहाँ पर सी एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है। फिर उसके बाद ये लूप अभी ब्रेक नहीं होगा, इसने बी एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया, तो अभी भी ये वाली कंडीशन क्या है ट्रू है, क्योंकि इक्वल तो है ना, लेस नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना। तो यहाँ पर दोबारा से इस 2 को इन्होंने प्रिंट किया, और ई बी एक्स को अब ई सी एक्स की वैल्यू से ज़्यादा इंक्रीमेंट करके बना दिया। ठीक है, तो उसके बाद पेरेंट नेस्टेड लूप जो है वो यहाँ पे एंड हुआ, लाइन ब्रेक हुई, ई सी एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, फिर दोबारा ये चले गया पेरेंट लूप पे। अब यूजर इनपुट हमारे पास कितना था 3, ई सी एक्स की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 3, इक्वल टू की कंडीशन है, तो एक और आइट्रेशन हमारी चलेगी। ई सी एक्स की जो भी वैल्यू है ई एक्स में आ गई, ई बी एक्स दोबारा 1 से इनिशियलाइज हुआ, और ये पहले 1 के लिए चलाएगा, फिर 2 के लिए चलाएगा, और फिर ई सी एक्स 3 वैल्यू के लिए ये 3 दफ़ा जो है वो प्रिंट होगी वैल्यू। तो यहाँ पर पहली वैल्यू इंक्रीमेंट, दूसरी वैल्यू इंक्रीमेंट, और जनाब ये तीसरी वैल्यू। तो ये हमारे पास इस तरीके से 3 आइट्रेशन प्रिंट होगी। फिर उसके बाद जब इंक्रीमेंट वैल्यू हो जाएगी तो इससे कंडीशन से एक्सीड हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर उसके बाद लाइन ब्रेक कर देगा, ई सी एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, और इंक्रीमेंट करने के बाद इसने यूज़र इनपुट से भी ज़्यादा वैल्यू कर दी, तो यहाँ पर पेरेंट लूप भी आकर एंड हो जाएगा, और यहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाएगी, और वेट मैसेज आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम एंड। सर अगर अगर अभी हमें भी क्लियर प्रिंट नहीं हुआ करवाना तो हो, फिर दोबारा बता देते हैं जी। कोई सवाल? सर अगर हमें प्रिंट करवाना हो, अगर ये 1 2 3 ना हो, कोई करेक्टर प्रिंट करवाना हो, तो आप यहाँ पर करेक्टर, आप यहाँ पर एक मिनट इसको जरा देख लेते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि करेक्टर प्रिंट करवाना हो। यस सर। करेक्टर प्रिंट करवाने के लिए आपने सबसे पहले वेरिएबल स्टोर करना पड़ेगा, और जो ये वाली आप स्टेटमेंट दे रहे हो ना, ये वाली जो स्टेटमेंट दे रहे हो, यहाँ पे आके आपको ये वाला काम करवाना पड़ेगा इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मैसेज 1 के नाम से एक वेरिएबल ले लिया, सॉरी बाइट, और इसमें स्टैरिक्स प्रिंट करवा दिया कॉमा 0। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, ये वाली स्टेटमेंट में आकर मूव ई डी एक्स कॉमा ऑफसेट मैसेज 1, और यहाँ पर कॉल राइट स्ट्रिंग प्रोवाइड कर, इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा मैसेज 1 ऑलरेडी है, इसको मैसेज 2 कर दो। सही है। ठीक है सर। ऑलराइट, यहाँ तक ये वाले प्रोग्राम में किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें भाई।
ये हमने सेंटेंस देख लिया भाई वाइल लूप का, और जनाब किसका, नेस्टेड वाइल लूप का। अब आप इसमें जो भी हुज्जतबाजी है वो आप करते रहो, कि अगर हम इस तरीके से प्रिंट करवाएं, उस तरीके से प्रिंट करवाएं, सिर्फ वैल्यू को आगे पीछे करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब आ जाओ मैनुअल की तरफ। मैनुअल में नेस्टेड व्हाइल लूप, assembly language provides a nested while loop in which one loop contain inside multiple loop as shown, इस तरीके से कि while का while, उसके बाद एक्सप्रेशन, कांस्टेंट एक्सप्रेशन, उसी के अंदर दूसरा while, पहले पहला while एंड होगा, देन उसके बाद दूसरा while होगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक सैम्पल प्रोग्राम प्रोवाइड था। अब आप लोगों को जो टास्क करने हैं इसके, वो टास्क ये रहे, 5 क्वेश्चन हैं, कर लोगे? दानियाल अहमद अवेलेबल हो? दानियाल अहमद, गाने वाने चल रहे हैं, जरा सुना दो कुछ एक आध। ठीक है, चलो कल रात 12 बजे तक के सबमिट करवा दो, 11:50 तक जमा करवा दो, 11:51 पे लेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह ताला अगली लैब जो है वो हमारी एरेस पर है, जिसमें डुप्लीकेट ऑपरेटर आ जाएगा, और उसमें हम लोग स्ट्रिंग यूजर से इनपुट लेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग इनपुट लेने के लिए हमें एरे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है असेंबली में, वहाँ पे डुप्लीकेट ऑपरेटर आ जाता है। तो अगर हो सके तो पढ़ लेना, नहीं तो फिर हम लोग इंशाल्लाह ताला फ्राइडे वाले दिन जो है वो एरिस पर आएंगे। बिल बना दिया था, 11,000 रुपए का बिल बना दिया था सर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है सब? तो यहाँ पे एंड करें। अच्छा, अटेंडेंस दे लें, लीव पर अटेंडेंस दे दो, लीव कर लेना। मोहम्मद हुज़ैफा बिन नसीर, प्रेजेंट प्रेजेंट सैयद अनस गौहर, प्रेजेंट सर। सर मेरी अटेंडेंस। अच्छा जी, मोहम्मद मुनीर सिकंदर, प्रेजेंट सर। जी निम्रा महमूद, Present. मोहम्मद उमैस, प्रेजेंट सर। शर्मा साहब, प्रेजेंट सर। हुज़ैफा हुसैन, हुज़ैफा हुसैन, प्रेजेंट सर। ओके।
शारिक, Present, sir. मोहम्मद उजैर अहमद, Present, sir. मेरे लगा तो नहीं प्रॉब्लम. अच्छा जनाब, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद Present. जुनैद, मोहम्मद समी, Present, sir. मोहम्मद हमजा, Present, sir. साद अमीन, Present, sir. मुनीफ फर्रुख, Present. तलहा अहमद, जावेद अहमद, Present. राजा अयाज अहमद, Present, sir. मोहम्मद अब्दुल्ला, Present, sir. मोहम्मद अकरम खान, मोहम्मद अकरम खान, फुरकान जाहिद, सर अकरम बोल रहे हैं, माइक पे आवाज नहीं आ रही शायद. फुरकान जाहिद, Present, sir. राबिया मरियम, Present. जवेरिया मती, अनस सद्दारी, Present, sir. जूबिया अयूब, Present, sir. Present, sir. आयशा, मोहम्मद शरियार फैसल, Present, sir. सीआर साहब, Present, sir. मोहम्मद साद, Present, sir. अफनान अंसारी, Present, sir. अशमील, Present, sir. यूसरा परवीन, यूसरा परवीन, तसव्वुर इमाम, ठीक है. चलिए ठीक है क्लास, फिर इंशाल्लाह ताला फ्राइडे को मिलते हैं लैब नंबर 6 के साथ. तब तक के लिए